नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पाठ नंबर 3 पर्यावरण का कैसे जाने हम से संबंधित चर्चा करेंगे। कैसे जाने हम मतलब कि इसमें हमारे सुनने के बारे में, सूंघने के बारे में या छूने के बारे में, इस तरह की संबंधित हमारे अंगों की चर्चा की गई है कि हम कैसे जानें। यानी कि जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको पाठ समझा रही हूँ, तो आपने कैसे जाना कि मैं बोल रही हूँ, वो आपने अपने कानों से सुनकर जाना। वैसे ही इस पाठ में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले दादाजी, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। तो बहू क्या कहती है, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू के भी, जो सोनू है उनका पोता है, उसको भी साथ ले जाइए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दादाजी को जो है वो सुनाई देता है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके जो दादाजी हैं वो अंधे हैं। तो इन्होंने सुनकर जाने वाले में इस तरह से बताया है कि दादाजी रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। जो सोनू जब उनके साथ आया था तो दादाजी बोलते हैं कि रुक जा बेटा, मैं ज़रा मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। तो सोनू हैरान हो जाता है, कहता है दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया? आपको तो दिखाई नहीं देता। सोनू बोलता है कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने कैसे जान लिया कि मंदिर आ गया? तो दादाजी मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर भी मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई देती है। उसको बताता है कि मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ, तो जिस जगह से मैं रोज़ निकलता हूँ उसका अनुभव इंसान को हो जाता है। अगर हम एक जगह से रोज़ निकलेंगे तो उसका अनुभव जो है वो हो जाता है। और दूसरा उसने कारण ये बताया कि मंदिर की घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जो मंदिर में घंटी बजती है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए मुझे पता चला कि हम मंदिर के पास से गुजर रहे हैं। तुम भी आंखें बंद करके ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे ही पहचान सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं, मान लो अगर आपको दूर से रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ आ रही है, उसकी घंटी की आवाज़, उसकी जो वो आवाज़ आ रही है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हो कि ये ट्रेन है? उसके सुनने से, उनकी आवाज़ से पहचानते हो। उसी प्रकार मंदिर की घंटी की आवाज़ से दादाजी ने पहचान लिया कि पास में मंदिर है और वो हाथ जोड़कर वहाँ नमन करने लगे। तो ये दादाजी ने कैसे पहचाना? सुनने से संबंधित। तो इधर देखिए, इन्होंने बताया है कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? हमारे कान की। उसका एक चित्र बनाओ। तो आपका कार्य है ये, आप कान का चित्र बनाएंगे। सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कान की। लोगों को कान से जुड़ी क्या समस्या हो सकती हैं? जैसे कान में मैल जमना आदि। इन्होंने समस्या बताई हैं, वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं, इसका उत्तर भी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जाएगा। दादाजी देख नहीं सकते थे, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो इससे आप चर्चा अपने माता पिता से करो कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसको क्या क्या परेशानी होती है। उसे चलने फिरने में, किसी से कोई चीज़ मांगने में, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे दूसरा हमारा भाग आ जाता है सूंघ कर जाने। तो सबसे पहले सूंघ कर जाने, सूंघने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? नाक की। किसकी? नाक की। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही हैं, चलो जलेबियां खाते हैं। सोनू फिर हैरान हो गया कि दादाजी देख नहीं सकते। तो मंदिर की तो चलो मान लिया, उन्होंने घंटी सुनी कानों से तो पहचान के मंदिर आ रहे हैं। अब इन्होंने जलेबियों का कैसे जाना? तो उन्होंने क्या कहा है कि अच्छी सुगंध आ रही है। हम कहीं से निकले, अगर हमें किसी चीज़ की, आप कहते हो ना कि इस चीज़ की खुशबू आ रही है, कहीं हलवा बन रहा है उसकी खुशबू आ रही है, वो सुगंध आप कैसे जानते हो? अपने नाक से। उसी प्रकार जलेबियों की सुगंध से दादाजी ने अंदाज़ा लगा लिया कि जलेबियां बन रही हैं और वह अपने सोनू को कहते हैं कि चलो हम जलेबियां खाते हैं। अब देखो, वही प्रश्न आ गया कि दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही हैं।
जो जलेबियों का पता दादाजी को कैसे चला था, पता है ना आपको कैसे? अब देखो वही बातें आगे आ गई कि सबसे पहले उन्होंने पूछा है दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही हैं। तो कैसे पता चला था? सूंघकर। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? चित्र बनाओ। सूंघने के लिए, हम किसी चीज़ को सूंघने के लिए हमें उसका अनुभव करने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? नाक की। पहले इन्होंने कान का चित्र बनाने के लिए बोला है और अब अगले भाग में नाक का चित्र। जब ये सूंघने के संबंधित आप चर्चा करोगे तो उसमें नाक का चित्र बनाने को बताया गया है। तो तीसरा उन्होंने पूछा आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो? ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की खुशबू है जिनको सूंघ कर आप पहचान सकते हो, उसकी सूची बनाओ। इसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगी। और सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित भी चर्चा हम ब्लैक बोर्ड पे ही करेंगे। उसके आगे इन्होंने बताया है छू कर व चख कर जाने। छू कर, मान लो किसी चीज़ को हम छू कर और या किसी चीज़ को चख कर खाने के बाद बता सकते हैं कि वह चीज़ कैसी है। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले आह जलेबियाँ तो गर्म हैं। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर लगा और बोला कि ये तो समोसे जो हैं वो ठंडे हैं। कि देखो इसमें छूकर और चक्कर, मान लो कि अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो हम उसको हाथ के स्पर्श से जान सकते हैं, जैसे कि दादाजी ने जाना कि जलेबियाँ तो बहुत ही गर्म हैं। और सोनू ने उनको चखकर मतलब कि खाकर बताया कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और तभी दादाजी का हाथ जो है वो पास के एक थाल पे लगता है जिसमें समोसे पड़े थे और दादाजी तभी बोलते हैं समोसे तो ठंडे हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कैसे जानी? छूकर और चखकर। कुछ इन्होंने प्रश्न बताए हैं जिनका हम अपनी तरफ से ही थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बिना आवाज़ सुने व देखे अपने परिवार के सदस्य को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वह कौन कौन है। दूसरा, अपनी आंख बंद करके अपने आसपास की किसी भी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, ठंडी है, गर्म है, गीली है, सूखी है, चिकनी है या खुरदरी है, मुलायम या कठोर है। तो इन चीज़ों का अनुभव आप छूकर कर सकते हो। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके आपके मुंह में रखे। बिना देखे चख कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। इसके लिए आपको चखने के लिए, स्वाद बताने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? जीभ की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने नीचे बोला है छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की सी थपकी लगाते हुए प्यार से कहा ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा दादाजी आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दादाजी बोले मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगा। सोनू ठीक है दादाजी। दादाजी हमें कभी भी किसी का छूना अच्छा ना लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों ना हो। डरना नहीं चाहिए, ऐसी बात की शिकायत जो है अपने घर वालों से करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है कि मान लो कि अगर आपको किसी इंसान का छूना अच्छा नहीं लगता, मान लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको गलत छू रहा है, मान लो कि अगर उसके छूने से आपको गुस्सा आता है, उसका छूना गलत नहीं लगता है, तो आप इस संबंध में अपने माता पिता से चर्चा करके उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि हमें इनका छूना अच्छा नहीं लगता। आपके माता पिता आपको लाड लगाते हैं तो आपको उनका छूना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाहर का कोई लाड लड़ाए और उसका छूना आपको अच्छा ना लगे तो आप इस संबंध में अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि यदि तुम्हें किसी का छूना अच्छा ना लगे तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें किसी का छूना अपने आप को अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करोगे?
तो इसका उत्तर आप जानते हो कि मैंने बताया कि अगर आपको किसी का छूना अच्छा न लगे तो इसके संबंध में आप अपने माता पिता से चर्चा करेंगे, उनको इस संबंध में बताएंगे कि मुझे इनका छूना अच्छा नहीं लगता। आगे एक छोटी सी कविता दी है, उस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, नयन देखते चांद सितारे, जो हमारे नयन है, हमारी आँखें हैं, उनसे हम देखते हैं, उन्हीं से आप चांद और सितारे को देखते हो ना। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कि जो हमारी जीभ है वो हमारे स्वाद बताती है हमें, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है। तो ऐसी चीज़ें कौन बताती है? जीभ। जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढमढम। मान लो कहीं कहीं कोई आवाज़ आ रही है या संगीत चल रहा है तो वो किसके द्वारा सुना जाता है? कान के द्वारा। कान सुना करते हैं ढमढम, नाक सूंघती गंध और सुगंध। जो नाक है वो हमें गंध का या सुगंध का एहसास करवाती है। हाथ बताते चाय गरम, हाथ हमारे चाय के कप को अगर छूते हैं तो हाथ हमारे बता देते हैं कि चाय गरम है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम, हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम पहचानते हैं। इस कविता को दोबारा बोलते हैं। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढमढम, नाक सूंघती गंध और सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। आपने देखा है कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। तो ये क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। ये आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इनसे साफ सफाई संबंधित कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। फिलहाल तो यहीं तक मैं आपको आज का पाठ पढ़ाऊंगी और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अगले भाग में करवाए जाएंगे। आगे का पाठ और प्रश्न उत्तर अगले भाग में करवाए जाएंगे। फिर से एक बार कविता पढ़ते हैं। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढमढम, नाक सूंघती गंध और सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। यानी कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से हम सुगंध और दुर्गंध का अंदाज़ा लगाते हैं, जीभ हमें स्वाद का अनुभव करवाती है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी मीठी है, और इसके पश्चात जो हमारा स्पर्श है, मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को छू कर देखेंगे, अगर आप कपड़े को छुएंगे तो वो नरम होगा, अगर आप मेज़ को छुएंगे तो वो सख्त होगा, रोटी खाते हो वो नरम होती है, पानी द्रव्य में माना जाता है। तो इस तरह की चीज़ों का अनुभव आप आँख बंद कर कर हाथ से भी कर सकते हैं, उनके स्पर्श से भी कर सकते हैं। तो आज हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में जाना। बाकी का पाठ हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को 2-3 बार इस वीडियो को सुनोगे, इस पाठ को समझने की कोशिश करोगे कि इस चीज़ में हमें किस तरह से पता चला कि दादाजी ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मंदिर आ गया, उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि जलेबियाँ बन रही हैं, उनका छूना कैसे उनके पोते को अच्छा लगा, और कैसे उन्होंने बताया कि उनको ताया जी का छूना अच्छा नहीं लगता, यानी कि उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। इसी से संबंधित चर्चा करके हम आगे का पाठ अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आप इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसके प्रति जानकारी हासिल करेंगे, और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।